आ गया। और वो इसलिए कि बिहार में जो सरकार चल रही है, शुरू में जब पहली बार नीतीश कुमार जी की सरकार आई थी तो कई लोगों को महसूस हुआ था, मुझे भी महसूस हुआ था कि इससे बिहार का फायदा होगा। और पहली बार उन्होंने कुछ काम किए तो मुझे लगा कि ना अच्छा हो, कुछ काम का काम किया, क्योंकि जब तक नेता डरा हुआ रहता है तब तक तो शुरू में मुझे लगा चलो अच्छा काम किया, लेकिन अब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और अब पांचवी बार बिहार में शुरू में जरूर अच्छी रही होगी सरकार की, लेकिन आज नीतीश कुमार जी की सरकार झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है और फूट डालने वाली सरकार है। झूठ की सरकार क्यों? क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा झूठ है सुशासन। 20 साल से सुशासन 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 आपको सुनाया जाता है। अब आप बताइए मेरे साथियों, मेरे बहनों भाइयों, अगर 20 साल तक सुशासन रहा, कोई राज्य दुनिया का हो, अगर 20 साल तक वहां सुशासन हो तो वहां का नौजवान नौकरी करने के लिए बाहर जाएगा क्या? नहीं। बिहार का 75 लाख लोग आज बाहर जाता है। 20 साल के सुशासन के बाद ये स्थिति होगी। 20 साल के सुशासन के बाद बिहार का युवा लड़का लड़की पढ़ने के लिए दिल्ली क्यों जाता है? 20 साल के सुशासन के बाद बिहार में हर दूसरे दिन कोई पुल क्यों गिर जाता है? पुल का उद्घाटन नहीं हुआ, गिर गया, उद्घाटन के 1 महीने बाद गिर गया। और ये कैसा सुशासन है भाई कि हर दिन नया घोटाला। तो सुशासन सबसे बड़ा झूठ है। लूट मैं क्यों कहता हूं? लूट इसलिए कि जिस सरकार के पास गरीब गुरबा को देने के लिए 2 डेसिमल जमीन नहीं है, वही सरकार, मैं चाहता हूं हमारी बहनों को पता लगे, नीतीश कुमार जी की सरकार के पास गरीब को, मजदूर को देने के लिए 2-3 डेसिमल जमीन नहीं है, लेकिन उनकी सरकार अडानी को 1050 एकड़ जमीन दी है। कितना पैसा मिली है? 1 रुपया 1 एकड़ का। 1 एकड़ में कितना कट्ठा है आपके यहाँ? 32 कट्ठा। 32 कट्ठा जमीन का 1 रुपया किसे? गरीब को नहीं। गरीब को देने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। और इस देश के सबसे अमीर आदमी को 32 कट्ठा जमीन 1 रुपए में दी है नीतीश कुमार ने। बताइए लूट है कि नहीं? तो झूठ है, लूट है और फूट है। फूट क्या? हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवा। मैं साफ कहना चाहता हूं, अब ये जो बिहार में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं 5वीं बार, ये नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं होगी। नीतीश कुमार मुखौटा है सिर्फ, सुनते हैं बहुत बीमार भी हैं, तो स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए, लेकिन अब ये सरकार नीतीश कुमार की नहीं है। ये सरकार बीजेपी और आरएसएस की सरकार है। और आरएसएस का क्या काम है? पिछले 100 साल से आरएसएस ने इस देश में एक ही काम किया है, हिंदू और मुसलमान में झगड़ा करवाने का काम। आप बताइए, बैठिए घर में, अगर कोई
दो बच्चों में झगड़ा करवाए तो आप क्या कहेंगी? इस देश की कोई भी माँ कहेगी, सबसे पहले अपने बच्चों को कहेगी, बेटा ये ठीक आदमी नहीं है, इससे बात मत करना तुम आगे। सही बात है। हर माँ यही कहेगी अपने बच्चे को, ये गलत आदमी है, घर में आके झगड़ा करवा रहा है, इससे जरा बच के रहना। अगर दूसरे दिन वही आदमी फिर आए, फिर आपके बच्चों में झगड़ा करवाए तो क्या कहेगी माँ? इस बार माँ कहेगी नहीं, इस बार माँ कान पकड़ के उस आदमी को घर से बाहर निकाल देगी और कहेगी आगे से मेरे घर मत आना, तू मेरे बच्चों में झगड़ा करवाता है। तो अब आप मुझे बताइए, भारत माँ को क्या कहना चाहिए? ये आरएसएस बीजेपी वाले जिनका दिन रात काम यही है कि हिंदू और मुसलमान में झगड़ा करवाना। भारत माँ के 2 लाख हिंदू और मुसलमान, और जो उनमें झगड़ा करवाए वो भारत का मित्र नहीं हो सकता, हमारे परिवार का दोस्त नहीं हो सकता। ये देशद्रोही लोगों का काम है देश के अंदर झगड़ा करना।